आज तक पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार के कौन से गलत काम के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने कोई कंक्रीट स्टेप लिया? गडकरी के साथ मिलकर केजरीवाल जो गाड़ियों को गैरकानूनी रूप से स्क्रैप करवा रहे हैं पिछले 5 साल से, ये मुद्दा बीजेपी के कोई फॉलोअर्स भी नहीं उठाएंगे, केजरीवाल के किसी फॉलोअर ने भी नहीं उठाया। दोनों उठा रहे शामिल हैं, दोनों का गठबंधन है। ये तो मिलकर देश बेच रहे हैं। जो लोगों की गाड़ियां गैरकानूनी तरीके से बंद करवा रहे हैं, देश के कानून का पालन नहीं कर रहे, उसके उल्लंघन में बंद करवा रहे हैं, झूठ बोल के बंद करवा रहे हैं, केजरीवाल के सारा डिपार्टमेंट उसमें मिला हुआ है। हरियाणा का दुष्यंत दिल्ली एनसीआर के गैरकानूनी आदेशों को रुकवा सकते हैं, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्यों नहीं रुकवा सकते? जो राजनीति खेल चल रहा है ना, तो उसमें कांग्रेस अभी समर वैकेशन पे छुट्टियां मना रही है। सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। आज आला जो खुलासा वो वगैरह जो तथ्य रखेंगे एडवोकेट मुकेश कुलथिया उन देखता हम हिसाब लाइयो भाई केजरीवाल का बीजेपी के लिए अवैध संबंध है या लिव इन रिलेशन है या इंटरकास्ट मैरिज है या मतलब एक और कौन सी आ रहा जी अरेंज मैरिज। अगर अरेंज मैरिज है तो जगह जगह जिक्र चल रहे हैं भाई केजरीवाल आवे है तो कांग्रेस तो साफ हो जाए, लेकिन वो केजरीवाल आ जाए तो फिलहाल एक जो बड़ा खुलासा एडवोकेट मुकेश कुलथिया मेरे गल करेंगे, तो उसके बाद तो हम एनालाइज करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे रही हो भाई जो पंजाब के अंदर ही आम आदमी पार्टी आई है बहुमत के साथ, तो उसका एक रजाई का उछाड़ ताण की कोशिश करी जाओगी, क्योंकि 2-3 दिन पहले एक इसी घोषणा हुई जिसके बाद सबकी तोते उड़ रहे हैं। राजनीतिक जो चाणक्य और विशेषज्ञ हैं उनकी भी नींद राम हो रही है, और वो क्या है वही एडवोकेट साहब बताऊंगे। राम राम कर दो जी। राम राम जी, सबको राम राम। बताओ भाई साहब क्यों आपने लग गए है भाई ये अवैध संबंध है कि लिव इन रिलेशनशिप है, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, क्या है? देखिए भाई साहब, तथ्यों के आधार पर मेरी अपनी कैलकुलेशन है। कोई सहमत हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भी किसी भी पार्टी के फॉलोवर्स हैं, कोई बीजेपी के फॉलोवर हैं, कोई केजरीवाल के फॉलोवर हैं, उन्हों की राय का मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जिनके फॉलोवर हैं उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। अब मेरी कैलकुलेशन ये है कि केजरीवाल वहीं जीतते हैं जहां मोदी इन्हों को जिताते हैं। यानी कि कोई सेटलमेंट है? बिल्कुल ऑब्वियस है, अपेरेंट है। भाई दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर पंजाब में चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जहां केजरीवाल गए थे, वहां अचानक महीने 2 महीने में ऐसा क्या कर दिया कि 117 में से 92-93 सीटें आ गई। एक आधी सीट नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में लेके दिखा देते। दिल्ली का असर यहाँ भी तो दिखाई देना चाहिए था ना। तो मिली भगत वाली राजनीति हो रही है या दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स हो रही है? नहीं, मैं तो केजरीवाल को मोदी की टीम भी समझता हूँ। हाँ, मेरी कैलकुलेशन। बताइए भाई दर्शकों ताम के समझो और के लगला शेयर करते रहो। घना गंभीर मुद्दा है, हमने पहले भी कहा था, आज भी कहा, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी है बात। जो भी मुद्दा होगा, जो भी उसके तथ्य होंगे वो रखेंगे सबके सामने। आप खुद देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर बनने के पहले केजरीवाल जी के हाथ में 300 पेज के पन्नों का बंच हुआ करता था। वो हर चौथे दिन के जंतर मंतर पे जाके वो हिलाते थे कि ये चोर हैं जी, वो चोर हैं जी, आपस में मिले हुए हैं जी, ये भ्रष्ट हैं जी। अब वो 300 पेज के पन्ने कहाँ गए? अब वो कहते हैं जी मेरी पावर तो लेके एलजी को दे दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी एक आम आदमी कोर्ट में जा सकता है, तो कम से कम एक सामान्य आदमी से तो ज्यादा ताकत केजरीवाल के पास है। देखो बुरा ना मानियो, देखो इलेक्शन हो लिया, रिजल्ट आ लिया, अब आप बोल रहे हो पहले नहीं। आप मुझसे आज पूछ रहे हैं तो आज बोल रहा हूँ, आप पहले पूछ लेते हैं पहले बता देता। अच्छा। तो अभी ताजा कोई आए प्रमाण सामने, मतलब ऐसा? अभी जो 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने वहां पे ऐलान किया कि चंडीगढ़ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अब केंद्रीय रूल्स के अंडर में आएंगे। उनको केंद्रीय रूल्स के अंदर सहूलियत दी जाएगी, ये तो उन्होंने कहा। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, पिछले 7 वर्षों में उनको चंडीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों की सुध क्यों नहीं ली उन्होंने? ये अचानक केजरीवाल जी की सरकार बनते ही कैसे उन्हें ध्यान में आया?
जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी, गवर्नमेंट की पावर सारी एलजी के पास चली गई। अब यहाँ केजरीवाल की सरकार बनाई तो कह रहे हैं कि केंद्रीय चंडीगढ़ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पंजाब रूल्स के तहत आते थे, वो केंद्रीय रूल के तहत आएंगे। यानी कि वो अधिकारी केंद्र सरकार के अंडर में आ हो गए, सीधी सी बात है। तो जो पंजाब रूल्स है उसका क्या हुआ? क्या वो रिपील कर लिया? जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, क्या उसको रिपील कर लिया? और इस बात को हुए हुए लगभग 24 घंटे हो गए, केजरीवाल खामोश क्यों हैं? और आज तक पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार के कौन से गलत काम के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने कोई कंक्रीट स्टेप लिया या इन्हों के फॉलोअर्स ने लिया? अब गडकरी के साथ मिलकर केजरीवाल जो गाड़ियों को गैर कानूनी रूप से स्क्रैप करवा रहे हैं पिछले 5 साल से, ये मुद्दा बीजेपी के कोई फॉलोअर्स भी नहीं उठाएंगे, तो केजरीवाल के किसी फॉलोअर ने भी नहीं उठाया। क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि शामिल हैं, दोनों का गठबंधन है। साजिश में जब केजरीवाल भी खुद शामिल हैं तो उनके अनुयायी ये मुद्दा उठा कैसे सकते हैं? यानी कि भगत कह रहे हो आप उनको? हाँ, भगत कह लो। हर पार्टी के अपने अपने भगत होते हैं, हर नेता के अपने अपने भगत होते हैं। अब आपके मार्फत मैंने आपके हरियाणा के भी कई नेताओं के सुने जो केजरीवाल पार्टी में आ चुके हैं, पहले किसी और पार्टी में थे। उन्होंने कहा कि ये जो गाड़ियां जो स्क्रैप हो रही हैं, दुष्यंत इस साजिश को रुकवा सकते हैं। भैया, दुष्यंत रुकवा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं उससे सहमत हूँ। कोई भी रुकवा सकता है, कोई भी नेता रुकवा सकता है जो पार्टी पावर में है। लेकिन उन्हें 2019 का दुष्यंत तो दिखाई दे गया। 2015 से और 16 से जो खट्टर और केजरीवाल और गडकरी तीनों मिलकर साजिश में शामिल हैं, वो तीनों नाम उसको नजर क्यों नहीं आए? हरियाणा का दुष्यंत दिल्ली एनसीआर के गैर कानूनी आदेशों को रुकवा सकते हैं, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्यों नहीं रुकवा सकते? यानी कि दाल में कुछ न कुछ काला है। एसीपी पर दुमन वाली बात बोला, पूरी दाल ही काली है। दया कुछ तो गड़बड़ है, या पर दाल काली पूरी? ये पूरी दाल ही काली है। अपने अपने कार्यकर्ताओं को ये सब पॉलिटिकल पार्टीज मूर्ख बनाती हैं, जनता को मूर्ख बना रही हैं, या कह लो कि मूर्खों को अपना बनाती हैं और अपनों को मूर्ख बनाती हैं, और कोई इसमें से बचा हुआ नहीं है। सबका यही फॉर्मूला है। यानी कि आप ये कह रहे हो भी मिल बांट के राजनीति कर रहे हैं। जैसे केले होते हैं ना, रेडी 2 बना दी, केले एक ही हैं, एक ने 55 रुपए दर्जन बेचने शुरू कर दिए, एक ने 60 रुपए दर्जन। रेडी दोनों एक की है बंदे की, ऐसा भी है क्या? मतलब एक ही तो वो तो रेड़ी है, कम से कम केले बेच रहे हैं, केला बेचने वाला केले बेच रहा है। ये तो देश को बेच रहे हैं, ये तो मिलके देश बेच रहे हैं, और ये जनता को लूट रहे हैं। देश के कानून का पालन खुद नहीं कर रहे। केजरीवाल ने तो वाट लगा दी पंजाब के अंदर, सरेआम बोल रहा है भैया जो बीजेपी है या पार्टी नहीं है तो मार्केटिंग कंपनी है। या फिर अभी कश्मीर फाइल को लेकर के बोले भाई तो हम जो इसके वो नहीं है, जो डायरेक्टर कौन है इसके, विवेक अग्निहोत्री, बोले विवेक अग्निहोत्री जी यूट्यूब पर छोड़ दो फ्री, उसमें बिना कॉपीराइट हैं, टैक्स फ्री बदल सीधा बोले बीजेपी को उन्होंने। कहते हैं आपस में नूरा कुश्ती, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलना, पब्लिक का ध्यान भटकाना, अपने अपने नंबर अपने अपने कार्यकर्ताओं फॉलोअर्स में बनाना, और शाम को अकेले बैठ के आपस में ईमानदारी से हिसाब करना। बीजेपी को तो नुकसान होगा। दिल्ली में गए, पंजाब में गए, और उसके बाद हरियाणा में भी चले जाओ। नहीं 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 नहीं, बीजेपी को नुकसान नहीं है। बीजेपी को हरियाणा में केजरीवाल के आने से फायदा है। आप स्ट्रेटेजी समझिए, बीजेपी हर क्षेत्रीय और नेशनल पार्टी को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है, और क्षेत्र पार्टियों की और जो दूसरी नेशनल पार्टी जो उनमें कमजोरियां हैं, नेचुरल बात है, वो खत्म होती जा रही हैं। अब हरियाणा पंजाब में जितने भी मुद्दे चल रहे थे, लीगल इलीगल के, या किसान आंदोलन को ले लो या बाकी मुद्दों को ले लो, अब वो सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल की एंट्री करवा दी। और यहाँ चाहे केजरीवाल बने चाहे खट्टर बने, बनेगा वही जिसे मोदी जी चाहेंगे। खट्टर साहब को हरियाणा की जनता ने नहीं चुना है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि उसने खट्टर साहब को वोट दिया है। 2014 के बाद से आज तक हरियाणा में जो वोट दिए हैं किसी ने भी, मोदी जी के नाम पे दिए हैं। एक कॉपीराइट हमारा गुप्त सूत्र काला ने बताइए, बिमर्त है, कमेंट आया है, एक कॉपीराइट आप पर लगेगा, वो लगा खांसी का, केजरीवाल वाली खांसी का कॉपीराइट तोड़ दिया आपने, आप खांसी दे, और इसका कॉपीराइट केजरीवाल पे। आपने बेरा इस बात का ऐसे ये हवा पानी बदल रही है, धूप अचानक धूप, गर्मी, पानी वानी बाहर घूमते हुए पीने पे,
गले में इफेक्ट हो जाता है। अच्छा एक चीज और बताओ, ये जो आप कह रहे हो भाई अमित शाह ने कह दिया कि भाई केंद्रीय जो मंत्री हैं भाई पंजाब की और हरियाणा की जो चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो केंद्र सरकार का अधीन रहेगा, तो उस तक कितना जो पावर है हरियाणा की और पंजाब की वो केंद्र के पास चले जाओगे, कितने प्रतिशत? देखिए लगभग लगभग बहुत अधिक प्रतिशत में वो पावर जाएगी। कारण ये है, आपको लगा भगवंत मान मान जाएगा? भगवंत मान क्या है? भगवंत मुख्यमंत्री है, पंजाब का मुख्यमंत्री है। तो मानना नहीं मानना तो मोदी जी और अमित शाह जी की तरफ से डायरेक्शन आएंगे, वो काम करेंगे ना। क्या भगवत मान केजरीवाल जी के अगेंस्ट में काम कर लेंगे? बीच में केजरीवाल नहीं वो कह तो रहा हूँ कि भगवत मान केजरीवाल के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकते, ना अमित शाह मोदी के अगेंस्ट में काम कर सकते हैं। सीधी सी बात है। मतलब भाई थोड़ा घुसड़म हो रहा है। मतलब राजनीति में हालांकि मैं क्या करूं भाई, जो हुआ है वो तो दिखता नहीं और जो दिखा वो होंदा को नहीं, वह चीजें दिखने लग रही। अब जहां तक पावर की बात है, जब चंडीगढ़ में आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा के जितने मुख्य कार्यालय हैं सरकारी वो चंडीगढ़ में ही हैं और उनके अधिकारी भी वहीं बैठते हैं प्रदेश के। और जब चंडीगढ़ के यूनियन टेरिटरी का नाम जबकि उन्होंने अमित शाह जी ने नहीं लिया, चलो हम उसको मान लेते हैं, चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी केंद्र के अधीन हो जाएंगे। तो वो अब इन स्टेट के जो अधिकारी हैं उन्हों के ऊपर एक तरीके से इंस्पेक्टरी का काम करेंगे। ठीक है जी। और राई गलगी कंट्रोल में नेचुरली आ गए, क्योंकि उन्हों को अब रहना पड़ेगा चंडीगढ़ केंद्रीय रूल्स के अंडर में, लागू उन्हों के ऊपर भी हो जाएगा। और एक जो मानसिक दबाव है वो भी उन्हों के ऊपर आएगा। रही बात हरियाणा के अधिकारियों की या उनकी अधिकारियों की, तो वो तो पहले भी केंद्र के ही अधीन थे। तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है इसमें, इस खेल में जो राजनीति खेल चल रहा है ना, तो इसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी? कांग्रेस अभी समर वेकेशन पे छुट्टियां मना रही है। अभी कब तक उसकी छुट्टियां चलेंगी पता नहीं। जब तक वो हॉलीडे पैकेज किसने तैयार करा उनका? हॉलीडे पैकेज किसने दिया उनको? उनका हॉलीडे पैकेज खुद उन्होंने तैयार किया, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी ये रही कि उन्होंने गांधी परिवार से बाहर निकल के किसी भी नेता को एक प्रदेश स्तर या देश के स्तर का नेता बनने ही नहीं दिया। और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को पब्लिक अभी सीरियसली नहीं लेती है। तो पर ये तो खुद का विपक्ष खड़ा कर दिया इसका मतलब बीजेपी ने। यदि आप कह रहे हो केजरीवाल की सेटिंग है या लिव इन रिलेशनशिप में है, इनके अवैध संबंध तो नहीं कहेंगे, खैर हम इतना गलत शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, लिव इन रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब तो खुद का विपक्ष है। ये पुरानी, देखिए संघ की और बीजेपी की एक पुरानी स्ट्रेटेजी रही है कि पक्ष भी हम और विपक्ष भी हम। ये पुराने जमाने में हुआ करता था कि आपको याद होगा मेले लगा करते थे गाँवों में, तो उसमें कुछ पॉकेट मार्स भी जाया करते थे, लोगों की पॉकेट मारा करते थे। तो पॉकेट मारों की एक टीम किसी फंसे हुए पॉकेट मार को बचाने के लिए लगी रहती थी। कोई पॉकेट मार पकड़ा जाता था, पब्लिक उसको पकड़ लेती थी, तो पब्लिक उसको हकीकत में ना पीट दे या ज्यादा चोट ना लग जाए, उससे बचाने के लिए उसी पॉकेट मार के 5 साथी आ जाते थे और पब्लिक के बीच में से उसको मारना शुरू कर देते थे। इस तरीके से मारते थे कि इस तरीके से था कि चोट कम लगे या शोर ज्यादा हो, फिर उसको भाग जा करके भगा देते थे वहां से या भगा के ले जाते थे। आप नो कहना जो भी केजरीवाल भी यदि केंद्र सरकार को या मोदी को टारगेट कर रहा है तो वो वही वाली चीजें दिखावा। नूरा कुश्ती है ये, WWF नूरा कुश्ती का खेल है। मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली में केजरीवाल की नाक के नीचे एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का झूठा हवाला देकर पिछले 5 साल से ट्रांसपोर्ट घोटाला चल रहा है। केजरीवाल ने इसके ऊपर आज तक एक शब्द कहा? केजरीवाल के किसी फॉलोअर्स ने इसके ऊपर एक शब्द कहा? जो लोगों की गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से बंद करवा रहे हैं, देश के कानून का पालन नहीं कर रहे, उसके उल्लंघन में बंद करवा रहे हैं, झूठ बोल के बंद करवा रहे हैं, केजरीवाल के सारा डिपार्टमेंट उसमें मिला हुआ है। केजरीवाल के परिवहन मंत्री ने बयान दिया कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के जो प्रावधान है कि गाड़ियों की लाइफ 15 साल है, फिर 5 साल पर रिन्यूअल है, बोले ये दिल्ली में लागू नहीं होती। छीके का चालान और छीके का चालान ले लो, आप आधार कार्ड को ले लो। आधार कार्ड पब्लिक का नाजायज तरीके से लोग ले रहे हैं, कहीं पे लालच देके, कहीं पे झूठ बोल के, कहीं पे चोरी करके। माननीय सुप्रीम कोर्ट के लार्जेस्ट बेंच की डिसीजन थी कि पुत्ता स्वामी वाले मैटर में, रिटायर्ड केस पुत्ता स्वामी वाले मैटर में, कि आप आधार को जबरन लागू नहीं कर सकते, वो स्वैच्छिक है। 2-3 जगह पे वो मैंडेटरी है। एक तो जहां पर सब्सिडी आप लेते हैं या जहां पे इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं वहां,
और ये बैंक में ऐसे एक दो तीन जगह पे है, अदरवाइज आप आधार नहीं मांग सकते। ये हर जगह आधार मांग रहे हैं और सब मांग रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा। वो काम हो रहा है, ये दूसरे का तो आधार मांगा है लेकिन इनका खुद का कोई आधार नहीं है। ये खुद निराधार है। जो दल है वो दल हो रहे हैं, गुट हैं जो वो गुटम गुट हो रहे हैं। अरे सारी बात ना समझ हरियाणा में जो केजरीवाल की पार्टी में लोग आज जा रहे हैं, सीधी सी बात, आप उनका सबका इतिहास बैकग्राउंड उठा के देख लीजिएगा। ये वो लोग हैं जिन्हों को मोदी जी ने अपनी ट्रेन के फर्स्ट क्लास में जगह नहीं दी, तो अब वो उनको अपनी ही ट्रेन के सेकंड क्लास में बैठा रहे हैं। अब ये कहने कि हम लाखों की संख्या में जा रहे हैं, झाड़ू पकड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चलो जी केजरीवाल जी, आप मुझे ये बता दो, पिछले 7 सालों में हरियाणा में खट्टर सरकार ने गलत काम क्या क्या किए, उनमें से किसी एक काम को आप बता दीजिए, पब्लिक के सामने दस्तावेजों के साथ प्रूफ कीजिए और उसके साथ पब्लिक जन आंदोलन तैयार कीजिए और कोर्ट में जाइए या केंद्र सरकार के कानून के गलत काम के खिलाफ जाइए, जाके दिखाइए ना। मेरा समझ में सारी कहानी या नू है, किसी का मान लो कोई होटल हो और उसमें आगे रुकने वाले लोग भाई होटल बुक करना है, सारे कमरे बुक हो गए, बच गए कुछ लोग, फिर उनको कहेंगे भाई एक सस्ता होटल अपना एक और उसमें शिफ्ट कर दिए मैं, मतलब उसमें 2,500 रुपये रेंट है तो वो 1,500 वाले कमरे मिल जाएंगे। ट्रेन एक ही है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के डब्बे अलग अलग हैं। जिसको फर्स्ट क्लास में जगह जब पूरी हो गई तो बच्चे हुए को सेकंड क्लास में डाल दो, वहां से बच्चे हुए को थर्ड क्लास में डाल दो। बहुत बड़ा खुलासा यू कराया है ना, अकेले अकेले शेयर करते रही हो। आखिर में एक बात कहूंगा जाना जाना यू मन ने जो समझ में आई हुआ यह बात लगी, जो एक छोरा का रिजल्ट आ गया, वकील साहब मुकेश जी रिजल्ट आ गया, उसकी माँ के पास हंसदा आ गया, माँ रिजल्ट आ गया, उसकी माँ बोली बोला बेटा मेरिट आई, बोला ना, बोला पास हो गया, बोला ना, बोला के रहा, बोला फेल हो गया, बोला हाँ से क्यों है, बोला मम्मी सारी क्लास फेल है। तो ये राजनीति वाला की सारी क्लास फेल है रो भाई, सारे फेल है, सारे एक से हैं, एक के थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मशेरे भाई, सारे एक से। जो ये अमित शाह जी ने बयान दिया और आदेश दिए और पंजाब के रूल्स के अंडर काम करने वाले वो चंडीगढ़ के अधिकारियों को केंद्र के अधीन कर दिया, तो ये जो लाखों कार्यकर्ता केजरीवाल के पंजाब और हरियाणा में हैं, उन्हें तो अभी तक धुआं उठा देना चाहिए था सड़कों पे निकल के। वो वैसे तो कार्यकर्ताओं को माला फटका पहनाने के लिए बाइक रैली निकाल रहे हैं, कहीं साइकिल रैली निकाल रहे हैं, कहीं झंडा रैली निकाल रहे हैं, कहीं डंडा रैली निकाल रहे हैं। इसके खिलाफ क्यों चुप हैं? मतलब मार्केटिंग कंपनी होगी मेरे ख्याल से, और सब पहनी एक मार्केटिंग टीम है अब भाई, जिसके माध्यम से एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जो वर्कर है ना वो भी पेड वर्कर हायर करे जाने लग रहे मेरे ख्याल से। ईसा टीम की राजनीति आएगी और सारे के सारे कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं। आईटी सेल और पेड मैनेजमेंट को आज नई बात नहीं है, इसको करीबन 10 साल से ये मार्केट में आ चुका है ट्रेंड। कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं पब्लिक के साथ। 10 साल नहीं तो 5-7 साल तो हो चुके कि मार्केट पेड वर्कर्स भी होते हैं, बाकायदा मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट इनों की वो होती हैं, इवेंट मैनेजमेंट जैसे होता है, बना लिया पूरा एक इवेंट मैनेजमेंट बाकायदा एक प्रोफेशन है, बिजनेस है। वो इनों के जैसे बाकी शादी ब्याह के इवेंट्स को मैनेज करते हैं, वैसे पॉलिटिकल इवेंट्स को भी मैनेज करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी है तो एक किस्म से। और इस थामे बताइए भाई तुमने क्या लगा, कुल मिला के हमारा तो यही समझ में आई अगर भाई ये होगी इन्वेस्टमेंट कंपनी, और सब ने मिलकर अपने दिमाग में क्या डाल दिया, कबड्डी कबड्डी जहाँ तक हूँ मैं, कबड्डी में हाफ के बाद वही खिलाड़ी नून चले जा रहे हैं और उड़ान वाले नून चले जा रहे हैं, और फिर अपन बात चला रहे हैं बोले ना वही ठीक ना वही ठीक, ई वाले ने देखेंगे तो उन्होंने कहोगे ना पहले ठीक थे, वहीं आ जाएंगे उन्होंने कहोगे इस तो पहले ठीक थे, ये ठीक वही ठीक, उस चक्कर में आप पड़ गए। साथ आप इसको फुटबॉल का नाम दे दीजिए, बेचारी पब्लिक तो फुटबॉल है, बॉल है, और प्लेयर्स ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हाँ, कभी किसी कोई एक पाले में आ जाए, कोई बी पाले में चले जाए, लात बेचारी पब्लिक को खानी है। चल चल आगे चल, खरबूजा चक्कू पर पढ़ो या चक्कू खरबूजा पढ़ो, कटना खरबूजा ना यानी कि मर खरबूजा की तमला लियो साहब, या वह सच्चाई है उस रजाई का उछाड़ तैरा है जिसता अपन सारे बेरा पटा भी लोगड़ कड़कड़ता पैट रहा है, अरे यह सच्चाई है रा भाई, तारा जचती हो ठीक, नहीं जचे तो भाई केला जी। ये हकीकत बताने वाली पत्रकारिता कम बच रही है, हम बता रहे हैं खुल के। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पत्थर की भी भक्ति लोग करते हैं, तो इंसान की तो करेंगे ही करेंगे। तो हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान में आज राजनीतिक हालात खराब हुए हैं, उसमें सिर्फ राजनेता ही जिम्मेवार नहीं है, उनके कार्यकर्ता या उनके भगत भी उतने ही जिम्मेवार हैं, बल्कि उनसे ज्यादा जिम्मेवार हैं। ये चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक नेता हो, सबके ऊपर लागू होता है।
मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना, कोई ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। मैं तो फैक्ट पे आ रहा हूँ जो हर किसी पे लागू है। एक कॉमन सी बात जानते जानते कमांगे पहले। मैंने आपको 3 महीने पहले कह दिया था, जब वो यूपी का कवरेज आप लोग कर रहे थे, आपको याद होगा, मैंने साफ कहा था माया, मुलायम, मोदी तीनों एक हैं। अब कोई सारे कह रहा है कि माया के 1 करोड़ वोट खरीद लिए, कोई कह रहा है कि मुलायम ने सेटिंग कर ली। वो चाहे कुछ भी कर ली, खरीद लिए नहीं खरीद लिए, मुझे ये मिलके चला रहे हैं सारा सिस्टम। मिल के चला रहे हैं, उन्हें पता था। चलो और एक बात हो रहा है, माया और माया के भाई आजाद हैं। पहले कर दिया राष्ट्रनीति, फिर बनी राजनीति, फिर बनी रायत नीति, रातन लुटन की नीति, फिर बनी जात नीति, जात के नाम पे फूट गिरी राजनीति वाले ने छत्ती बिरादरी के बीच में, और आजकल है नाश नीति। यही मुझे सच्चाई। आप एक चीज बताइए, किसान आंदोलन पिछले 1 साल से पूरे देश में काफी पीक पे था, हरियाणा में भी था, लेकिन आपने चुनावी रिजल्ट देखा होगा, जहां जहां भी चुनाव आंदोलन था या किसान आंदोलन था, वहां वहां सब जगह मोदी जीत के निकल गए। ये क्या रहस्य है? ये रहते हैं डकेडोल। डकेडोल है बोले, जो घर नहीं जाके वो बोला, जो घर नहीं जाके वो बोला डला पाड़े और गड़बड़ लिख रहे। यही सच्चाई। कर दो शेर भाई। ठीक है वकील साहब, धन्यवाद।